प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले से 76 मिनट की स्पीच दी। उन्होंने देश की जनता के सामने 5 बड़े ऐलान किए, जैसे 1 करोड़ युवाओं को एआई स्किल की ट्रेनिंग, गरीब और मिडिल क्लास छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग, 5 से 15 साल के बच्चों को स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, नए सेमीकंडक्टर प्लांट्स और 5 नए न्यूक्लियर रिएक्टर की स्थापना। मगर उनके भाषण का एक शब्द विपक्ष ने पकड़ लिया। पीएम मोदी की स्पीच से कांग्रेस तिलमिला गई, क्योंकि उन्होंने देश की जनता को दिमागी नक्सलों को पहचानने और समाज से अलग करने की अपील कर दी। पीएम मोदी ने कहा कि हथियारी नक्सली तो चले गए, लेकिन दिमागी नक्सल मौके की तलाश में हैं। दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा और इन्हें आइसोलेट करना होगा। वर्षों तक देश की सत्ता में माओवादी सोच के लोग गलियारों में अपनी जगह बना करके बैठे थे। सरकारी कमेटियों में सलाहकार के रूप में भी ये माओवादी सोच ने नीतियों को प्रभावित किया था। मेरे प्यारे देशवासियों, जंगलों में हमें हथियारी नक्सलों का खात्मा बुलाने में, उस संकट से देश को मुक्त कराने में सफलता मिली है। लेकिन हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। हिंसा, अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा और राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने की मुख्य धारा की ओर देश की युवा पीढ़ी को जोड़ना होगा। पीएम मोदी ने दिमागी नक्सल पर स्पीच देते हुए किसी का नाम नहीं लिया, किसी राजनीतिक पार्टी का जिक्र नहीं किया, फिर भी कांग्रेस ने इसे अपने ऊपर ले लिया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि प्रधानमंत्री पहले विपक्ष को नक्सली कहते हैं, फिर बाद में उनकी सोच, उनकी मांगों को पूरा कर देते हैं। पहले उन्होंने 2-3 साल पहले उन्होंने अपने राजनीतिक विरोधियों को अर्बन नक्सल कहा। तब ये सवाल पूछा गया संसद में कि अर्बन नक्सल की परिभाषा क्या है। गृह मंत्री से जवाब आता है कि अर्बन नक्सल कोई चीज नहीं है, कोई परिभाषा नहीं है। आज प्रधानमंत्री लाल किले से दिमागी नक्सल की भाषा इस्तेमाल करते हैं अपने राजनीतिक विरोधियों को लेकर। बात यह है, हकीकत यह है कि जो मुद्दा अर्बन नक्सल उठाते हैं, जो प्रधानमंत्री के सोच में अर्बन नक्सल हैं, जो मांग वो उठाते हैं, वो मांग वो स्वीकार करते हैं। कास्ट सेंसस को लेकर उन्होंने कहा था 2 साल पहले कि यह अर्बन नक्सल सोच है, पर ठीक 1 साल पहले उन्होंने घोषणा की कि मोदी सरकार कास्ट सेंसस कराएगी, जनगणना कराएगी, जाति आधारित जनगणना कराएगी। तो पहले गाली दो, अर्बन नक्सल कहो, दिमागी नक्सल कहो, और बाद में जो वो लोग कह रहे हैं अपने राजनीतिक विरोधी, उनको अपनाओ, उनके जो सोच है, उनके जो सलाह है, उनकी जो मांगे हैं, उसको पूरी करो। कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला ने पूछा है कि आप किसे दिमागी नक्सल कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन लोगों का अपमान है जो देश के बारे में सोचते हैं। दिमागी नक्सल की परिभाषा बताओ क्या है? दिमागी नक्सल की क्या परिभाषा होती है? किसे आप दिमागी नक्सल करेंगे? ये तो एक आपने मुहावरा बना दिया, हर व्यक्ति दिमागी नक्सल हो सकता। तो ये कहना अपने आप में मुझे लगता है तमाम उन युवाओं का अपमान है, तमाम उन सोचने वालों का अपमान है, तमाम ऐसे बुद्धिजीवियों का अपमान है जो देश के लिए, समाज के लिए कुछ सोचते हैं। उनको नक्सल बता देने से काम नहीं चलेगा। तो मुझे लगता है कि ये शब्द ही अपने आप में गलत है। सर, वो बोल रहे उन्हें आइसोलेट करने की जरूरत है। पहले जब शब्द उन्होंने दिया था अर्बन नक्सल, वो तो समझ में आता है कि शहर में जो लोग बात करते हैं, अपनी आवाज उठाते हैं सरकार के खिलाफ, उनको नक्सल बोल दिया। अब दिमागी नक्सल तो माने सारा जितने पढ़े लिखे लोग हैं, इंटेलेक्चुअल लोग हैं, पढ़ते लिखते हैं, सबको नक्सल बता दिया। यही तो है। इस मामले में जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने भी बयान देते हुए कहा कि हो सकता है कि दिमागी नक्सल बीजेपी में ही हो। अब क्या पहचानने की जरूरत है, तो मोदी जी ही बताएंगे कि कौन दिमागी रूप से पागल है, कौन नक्सली है। तो मोदी ज्यादा जानते होंगे।
तो वो आकर के सब जगह घूम घूम करके पूरे बिहार में, पूरे देश में सब जगह निकालेंगे कौन किस माइंडसेट का आदमी है। हो सकता है वो नक्सली या पागल जिसको ठहरा रहे हो उन्हीं के दल में हो, भाजपा में हो, बहुत सारे लोग ऐसे लोग। इस दौरान एक और विवाद खड़ा हुआ जब राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे लाल किले में नहीं पहुंचे। राहुल खड़गे और सोनिया गांधी ने अपने पार्टी दफ्तर से ही ध्वजारोहण किया, मगर तीनों पर वंदे मातरम का अपमान करने का आरोप भी लग गया। जब कांग्रेस के दफ्तर में वंदे मातरम गाया जा रहा था तब सोनिया गांधी बेचैन सी हो गईं और राष्ट्रीय गीत को बीच में ही बंद करने के निर्देश देने लग गईं। ऐसे में बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी दिमागी नक्सल पार्टी बन चुकी है। कांग्रेस पार्टी एक देशभक्त पार्टी नहीं है। जब पूरा वंदे मातरम गाया जा रहा था, कांग्रेस पार्टी की सोनिया गांधी इतना गुस्सा हो जाती है कि बीच में ही रुकती हैं, साइड देखती है, राहुल गांधी की तरफ एक्सप्रेशन देती है और राहुल और सोनिया इतना गुस्सा होते हैं कि कैसे वंदे मातरम गाया जा रहा है कांग्रेस पार्टी हेडक्वार्टर्स में। और राहुल गांधी और सोनिया गांधी दोनों ही लाल किले पर मौजूद नहीं थे। इससे स्पष्ट होता है कि इनको वंदे मातरम से नफरत है। इनको सिर्फ वंदे मातरम नहीं, कोई भी चीज जो भारत अच्छा करता है उससे नफरत होती है। आज 80th इंडिपेंडेंस डे पे कांग्रेस ने बता दिया कि उसके डीएनए के अंदर देशभक्ति नहीं परंतु देश के अंदर एनार्की फैलाना है। और यही माइंडसेट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिमागी नक्सल माइंडसेट कहा, जो आज कांग्रेस इकोसिस्टम का है। आज हर व्यक्ति जो भारत के स्वतंत्रता दिवस पर गर्व महसूस कर रहा है, कांग्रेस पार्टी इस बात पर दुखी है कि अभी भी वो सत्ता के बाहर क्यों है, इस बात पे दुखी है कि पूरा वंदे मातरम क्यों गाया जा रहा है। इसीलिए इंडियन नेशनल कांग्रेस आज आईएनसी नहीं परंतु आज इंडियन नेशनल कांग्रेस एक दिमागी नक्सल कांग्रेस बन चुकी है। स्वतंत्रता दिवस के मंच से निकला एक शब्द अब एक बड़ा राजनीतिक सवाल बन चुका है। क्या दिमागी नक्सल सिर्फ एक राजनीतिक बयान है या प्रधानमंत्री देश में एक ऐसी विचारधारा के खिलाफ चेतावनी दे रहे हैं जिसे वे राष्ट्र के लिए खतरा मानते हैं। दूसरी तरफ विपक्ष पूछ रहा है कि आखिर दिमागी नक्सल की परिभाषा क्या है और इसका इस्तेमाल किन लोगों के लिए किया गया है। पीएम मोदी ने किसी पार्टी या नेता का नाम नहीं लिया, लेकिन विपक्ष इसे अपने ऊपर ले रहा है और अब इस एक शब्द ने सियासत को गरमा दिया है। वैसे आपको क्या लगता है, पीएम मोदी ने कैसे लोगों को दिमागी नक्सल कहा है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और देश से जुड़ी तमाम जरूरी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।